नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है स्टॉक मार्केट क्रैश। क्या हो रहा है मार्केट में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लोगों के काफ़ी सारे इस चीज़ को लेकर कमेंट्स भी मेरे पास आ रहे हैं कि सर हमारा पोर्टफोलियो रेड हो रहा है, हमारे रिटर्न्स कम हो रहे हैं, इस समय पर हमें क्या करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल मैं तो यही कहूँगा कि इस समय पर आपको रुकना चाहिए, लेकिन डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर हम लोग आज की वीडियो में। साथ ही साथ आप लोगों के द्वारा जो कमेंट्स मुझे भेजे जा रहे हैं उन्हीं में से 2-3 कमेंट्स भी मैंने आज की वीडियो में रखे हैं। उन कमेंट्स पर भी डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे कि इस समय जो मार्केट की कंडीशन बनी हुई है, इस समय पर एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले हम लोग मार्केट पर ही बात करते हैं, स्टॉक मार्केट पर सीधा बात करते हैं। देखिए, ये निफ्टी 50 का ग्राफ आपके सामने है। यहां से हमें पूरी मार्केट का एक आइडिया हो जाता है, क्योंकि यहां टॉप 50 कंपनियां हम लोग देखते हैं, इन्हीं को हम लोग ट्रैक करते हैं। देखिए, निफ्टी 50 को अगर आप देखें तो 23,587 पर ये क्लोज हुआ है, यानी कि 24,000 से ये काफी नीचे चला गया है, जिसकी उम्मीदें कम लग रही थी कि कम से कम 24,000 पर तो मार्केट टिकी रहेगी, उससे नीचे शायद नहीं जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो मार्केट है इसके बारे में कोई आपको क्लियर नहीं बता सकता कि इसकी कंडीशन आने वाले टाइम पर क्या हो सकती है। यहां सिर्फ अनुमान लगाए जाते हैं कि मार्केट में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन क्लियर कोई नहीं बताता। अगर कोई आपको बताता है तो बिल्कुल आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट का अब कल क्या होगा, कल तो मार्केट क्लोज है, मंडे में क्या होगा, ट्यूसडे में क्या होगा, ये हमें उसी दिन पता चलेगा। केवल एक अनुमान लगाया जाता है, बिल्कुल क्लियर आपको कोई भी नहीं बता सकता। फिलहाल बात करते हैं मार्केट पर। देखिए, हालांकि अभी हमें दिख रहा है कि हाँ, मार्केट में काफी गिरावट चल रही है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा लंबे समय की बात करूं, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड में हम लोग थोड़ा सा लंबे समय के लिए ही निवेश करते हैं, तो ये मार्केट से आपको रेड कलर हटता हुआ दिखाई देगा और ग्रीन कलर आपके सामने आ जाएगा। यानी कि पिछले 5 साल में अगर हम देखेंगे तो मार्केट में गिरावट नहीं है, मार्केट में बढ़त है, क्योंकि हम पिछले 5 साल से इसको कंपेयर कर रहे हैं। रेड हमें कब दिखाई दे रहा है, जब हम बात कर रहे हैं 1 या 2 दिन की, या 1 महीने की, या 3 महीने की। लेकिन 5 साल में देखिए मार्केट में काफी बढ़त है। अगर आप यहां से देखेंगे ग्राफ को, तो आपको ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। आप चाहें तो और लंबे टाइम में भी देख सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा पॉजिटिव मार्केट दिखाई देगी। देखिए, हमें लंबे समय मार्केट में रुकना होता है, तभी हम मार्केट को समझ सकते हैं। अगर हम बहुत कम समय के लिए मार्केट में निवेश करेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट का जो उतार चढ़ाव है आखिर वो है क्या। या तो हम बहुत ज्यादा लॉस ले लेंगे या हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना लेंगे। लंबे समय तक टिकना मार्केट में हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर रहे हैं, देखिए स्टॉक मार्केट की तो बात मैं करता ही नहीं हूं डायरेक्टली, म्यूचुअल फंड की बात ही मैं अपनी वीडियोस में मैक्सिमम करता हूं। अगर आपने लमसम निवेश किया है, आपने कोई एसआईपी स्टार्ट की है, मार्केट में क्रैश आ गया, ठीक है, करेक्शंस भी आते हैं, क्रैश भी मार्केट में आते हैं, आपको वेट करना चाहिए। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। ऐसा देखने में आया है कि जैसे कि 2019-20 में आपने देखा था, कोरोना के टाइम पर भी मार्केट में काफी क्रैश था, 2008 के टाइम पर भी मार्केट में काफी गिरावट थी। इस समय पर हमने देखा है कि मैक्सिमम लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी। लमसम निवेश किया हुआ था, जो भी बन रहा था, जितना भी लॉस था, पैसा वहां से निकाल लिया। लेकिन उस समय पर पैसा आपको नहीं निकालना था। जिन लोगों ने पैसा विड्रॉल नहीं किया, वो अपने निवेश में एज इट इज बने रहे, उन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से प्रॉफिट फिर बनाया। इसीलिए भले ही मार्केट आज कुछ भी मार्केट की कंडीशन बन रही हो, लेकिन हमें लंबे समय के लिए निवेश करना है, तो बिल्कुल इस समय हमें धैर्य नहीं खोना है, हमें मार्केट में इस समय बने रहना है। वापस से आते हैं हम लोग, चलिए अपने टॉपिक पर। मार्केट में गिरावट थी, कारण क्या है मार्केट में गिरावट के, थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं। देखिए, एफआईएस की निकासी, जो निकासी ये कंटिन्यू चल रही है, ये गिरावट में एक बड़ा कारण यहां दिखाई दे रही है। साथ ही साथ डॉलर के मुकाबले अगर आप रुपए का भाव देखेंगे तो वो ऑल टाइम लो पर हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। ये भी एक बड़ा रीजन है मार्केट में जो करेक्शंस आ रहे हैं उसके लिए। साथ ही बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, आईटी सेक्टर्स है, इन सेक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी अभी नहीं आ रही है। साथ ही साथ महंगाई, ब्याज दर और भी बहुत सारे कारण मिलकर ऐसा बनते हैं कि मार्केट में फिर हमें
ये करेक्शंस देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सब हमेशा नहीं रहता है, कुछ टाइम के लिए आता है, कुछ टाइम के लिए मार्केट फिर से आपको बहुत बढ़िया दिखाई देगी। उस समय पे सभी लोग निवेश करने के लिए भागेंगे कि हाँ यार पैसा बहुत है स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, ठीक है इन्वेस्ट करो। लेकिन वो लोग ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बना पाएंगे। ज़्यादा रिटर्न्स वही बना पाएगा जो गिरते हुए मार्केट में भी अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर सीरियस था, जिसने अपना पैसा विड्रॉल नहीं किया था। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये बात थी आज की मार्केट के बारे में। अब बात करते हैं आपके कमेंट्स के बारे में। 2 या 3 कमेंट्स मैंने आज की वीडियो में रखे हैं। पहला कमेंट, नमस्कार सर जी, मेरी उम्र 29 साल है, मैं 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए हैं। इन्होंने 50,000 टाटा स्मॉल कैप में और 50,000 ही क्वांट स्मॉल कैप में 20 साल के लिए किए हैं। सही है या गलत? देखिए, सही और गलत के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ। देखिए, आपने 50,000 ठीक है स्मॉल कैप में निवेश किए हैं, लंबे समय के लिए निवेश है, इसको मैं गलत नहीं कहूँगा। लेकिन 50,000 और फिर से स्मॉल कैप में ही निवेश करना, ये शायद मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो को ज़्यादा रिस्की बनाता है। एक कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप भी आती है, आप चाहें तो उसमें भी निवेश कर सकते हैं। इस तरह से आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी में अपने पैसे को निवेश कर पाएंगे। फंड्स की अगर बात करूं, दोनों ही फंड्स स्मॉल कैप कैटेगरी के आपने अच्छे चूज किए हैं। अगर निवेश कर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो एक स्मॉल कैप रख के एक 50,000 आप लार्ज एंड मिड कैप में भी रख सकते हैं। थोड़ा सा और सेफ्टी चाहते हैं तो अदर फंड्स भी हैं, लेकिन आपकी ड्यूरेशन अच्छी है तो लार्ज एंड मिड कैप, साथ ही साथ इसके साथ स्मॉल कैप है, बिल्कुल इस पोर्टफोलियो को कंटिन्यू आप कर सकते हैं। ठीक है सर, तो चाहे तो थोड़ा सा आप इस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखिए, सभी के सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। देखिए, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं तो बिल्कुल हाई रिस्क में ही पैसे को निवेश कर दूं, लेकिन मैं कभी भी इस बात पर जोर नहीं देता हूं कि आप मैक्सिमम पैसा हाई रिस्क में निवेश करें। मैं हमेशा एक बैलेंस पोर्टफोलियो की अपनी वीडियोस में बात करता हूं, कभी भी ज्यादा रिटर्न्स की बात मैं नहीं करता हूं। मैं हमेशा अच्छे रिटर्न्स पर ही फोकस यहां करता हूं। बाकी और लोग भी हैं, देखिए सभी लोग अपने हिसाब से सोचते हैं। मेरा मानना यह है कि बहुत ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागना कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा जोखिम में भी ले जा सकता है। अगला सवाल है, मतलब अगला जो कमेंट है, SBI PSU फंड और निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में 500 रुपए मंथली 15 साल के लिए क्या ठीक है? देखिए, फंड्स अच्छे हैं, लेकिन आपकी जो ड्यूरेशन है 15 साल की, आपने स्मॉल कैप को यहाँ नहीं रखा है। आप स्मॉल कैप इसमें ज़रूर ऐड कीजिए, दोनों में से एक फंड ले लीजिए, लेकिन आपको स्मॉल कैप बिल्कुल यहाँ रखना चाहिए। SBI का PSU फंड है, एक थीमेटिक फंड है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, चाहे तो रख सकते हैं। लार्ज कैप फंड है, इसमें भी 15 साल के लिए आप कर रहे हैं। आप लार्ज कैप को स्किप करके आप एक मिड कैप भी रख सकते हैं और आप चाहे तो एक स्मॉल कैप भी रख सकते हैं। आप दोनों फंड्स को भी यहाँ स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर निवेश कर दिया है उसको तोड़ना नहीं है, उसको कंटिन्यू कीजिए, आगे एक स्मॉल कैप ऐड कर लीजिएगा। जब भी आपको लगे कि हाँ मैं पैसा अपना बढ़ाना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाना चाहता हूँ, तो स्मॉल कैप को रख लीजिएगा। अगर अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो अभी थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, मिड कैप को रख लीजिए और एक स्मॉल कैप को भी आप रख सकते हैं। लॉन्ग टाइम में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं इस फंड, इस पोर्टफोलियो के मुकाबले। ठीक है, अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला कमेंट है, हेलो सर, आई एम 27 ईयर, 15 से 20 साल मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1000 रखा है, क्वांट स्मॉल कैप में 1000 रखा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1000 रखा है और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में इन्होंने 500 रुपये रखे हैं। देखिए सर, आपने जो टोटल आपका निवेश है वो बन जाता है 3500 रुपये का, जिसमें से 2000 रुपये आपके स्मॉल कैप में है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ड्यूरेशन आपकी बहुत बढ़िया है। उसके साथ ही आपने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप रखा है, जो कि वाकई अपने आप में एक अच्छा फंड है, कोई दिक्कत नहीं है। ICICI प्रूडेंशियल का आपने ब्लू चिप, एक लार्ज कैप को भी आप साथ में लेकर चले हैं, 500 रुपये आपने यहाँ रखे हैं। ठीक है सर, आपने इन्वेस्टमेंट जो किया है बिल्कुल आप इसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ड्यूरेशन आपने भी बहुत शानदार रखी है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं ड्यूरेशन हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। हमारा जो समय है निवेश का वो ज्यादा जितना होगा उतना ही बेनिफिट हमें म्यूचुअल फंड से ज्यादा मिलेगा। ये जो हम बात करते हैं ना 1000 की SIP से करोड़पति, 2000 की SIP से करोड़पति, इसको आप ध्यान से वीडियो को अगर देखेंगे तो करोड़पति तो बना सकती है, लेकिन उसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा। इसीलिए अपनी SIP को समय से स्टार्ट करना जरूरी है। अगर आप सही एज में SIP को स्टार्ट करते हैं, भले ही आप कम अमाउंट से करते हैं, तो ये लंबे समय में आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। कुछ कमेंट्स मैंने रखे थे, कुछ हमने आज की स्टॉक मार्केट पर भी चर्चा करी कि कैसे मार्केट में गिरावट आ रही है और इस गिरावट के समय हमें
क्या करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा और काफ़ी हद तक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो इसके रिगार्डिंग आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।